Hello bachcho, let's read this question. The question says, an infinitely long current carrying wire and a small current carrying loop are in the plane of the paper as shown. The radius of the loop is A and distance of its center from the wire is D. If the loop applies a force F on the wire, then key concept, magnetic field due to a straight current carrying वायर। अगर कोई इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उस वायर से किसी डिस्टेंस आर पर, जो कि पॉइंट पी है, उस पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो होता है बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2πr। ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर एट अ पॉइंट P which is r distance from it। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो हमें लूप गिवन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और काफ़ी ज़्यादा दूर है इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर से। तो जो ये लूप है उसको हम एज अ डायपोल कंसिडर करेंगे और डायपोल को मैग्नेट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो डायपोल का नॉर्थ पोल होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में और साउथ पोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं। तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगा इस इक्विवेलेंट लूप के वजह से वो होगा हमारा फोर्स इक्वल्स टू एम है हमारे पोल स्ट्रेंथ इनटू डी बी बाय डी आर और बी है यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो जो बी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर वो होता है हमारा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2πr होता है। मतलब कि जो डिस्टेंस है हमारी वायर का उस पॉइंट से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें डी दिया हुआ है, पर यहाँ पे हम डी को एज अभी के लिए एक्स की तरह एक्स मान लेते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए अभी के लिए हम यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी बी बाई डी एक्स निकालते हैं हम, डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स म्यू नॉट आई बाय 2πx। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस म्यू नॉट आई बाय 2πx स्क्वायर। ये हमारा आ गया डी बी बाई डी एक्स। अब जो m होता है वो होता है m इक्वल्स टू होता है हमारा आई ए। आई जो है करंट फ्लोइंग और एरिया। तो m जो है वो है करंट फ्लोइंग और a है हमारा एरिया। तो फोर्स के टर्म्स में से प्लेस कर देते हैं, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू डी बी बाई डी आर। तो m हो जाएगा हमारा i, एरिया हो जाएगा पाई, आर स्क्वायर होता है तो r क्या है यहाँ पे a, तो पाई a स्क्वायर। और जो हमारा डी बी बाई डी आर है वो पुट कर देते हैं, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस म्यू नॉट आई बाय 2πx स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है ए स्क्वायर बाय डी स्क्वायर के। और हम ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए बाय डी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो था x को हमने अब यहाँ पे d से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा डिस्टेंस है वो तो d था, तो हमने यहाँ पे x को d से रिप्लेस कर दिया है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है C option. The final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.